फ्रेंड्स, आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल को अगर आप इमीडिएटली रैंक कराना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए राइट वीडियो है। इमीडिएटली अगर आपका प्रोफाइल को रैंक कराना चाहते हैं, इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं आज आपको 10 टिप्स बताऊंगा। हालांकि टिप्स नहीं, मैं 10 प्रैक्टिकल टिप्स बताऊंगा, प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। अगर इसको आपने कर लिए, प्रैक्टिकली कर लिए, तो आपका बिजनेस जो है इमीडिएटली रैंक करने लगेगा। ये जो मैं आपको 10 टिप्स बताऊंगा, आपको इसको इंप्लीमेंट करने के लिए 1 घंटे 2 घंटे मैक्सिमम 2-3 घंटे लगेंगे, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपने पेशेंसली इतना आपने कर लिया, ये सारे के सारे स्टेप जो मैं अभी प्रैक्टिकली बताऊंगा, इसको आप फॉलो कर लिया, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? गारंटी के साथ आपका बिजनेस इमीडिएटली रैंक करने लगेगा। अगर रैंक नहीं करता है तो मैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल का ज्ञान देना छोड़ दूंगा। लेकिन कंडीशन से है कि आपको सारे के सारे स्टेप जिस तरीके से मैं बताऊंगा उसी तरीके से आपका करना होगा। मेरा पूरा प्रैक्टिकल अनुभव मैं आपको शेयर कर रहा हूं, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में। एंड में मैं आपको एक सीट शेयर करने वाला हूं, और वो सीट अगर आप चाहते हैं, एक छोटा सा काम करना होगा, हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करके जो मेरे नंबर है 9004961910, इस नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप करना होगा। फिर मैं ये जो 10 टिप्स बताऊंगा प्रैक्टिकल करके, इसका सीट भी मैं आपको शेयर कर सकता हूं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ज्ञान वाले वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल करके दिखाने वाले वीडियो आपको सिर्फ पेड कोर्स में मिलते हैं, जो मैं आपको फ्री में दे रहा हूं। तो फ्रेंड्स, इसमें बहुत मेहनत लगते हैं। प्लीज, अगर आप सचमुच चाहते हैं आपका बिजनेस रैंक करे, यार एंड तक देखना। एंड तक देखोगे, मेरे को कुछ बेनिफिट्स नहीं है, बेनिफिट्स आपको होगा, क्योंकि आपका बिजनेस रैंक करेगा। आप चाहते हैं आपका बिजनेस रैंक हो, एंड तक प्लीज बने रहना। अच्छा लगे तो यार सब्सक्राइब कर देना, आपके लिए फ्री है, लेकिन मुझे बहुत फर्क पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ऑलरेडी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 10 टिप्स प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। तो सबसे पहले, ये 10 नहीं 11 टिप्स है। मैं सबसे पहले आपको बोनस टिप्स आपको देने वाला हूं। सो आपको मैं पूछना चाहता हूं कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल रैंक कैसे करता है। रैंक करने के लिए कोई स्पेसिफिक कीवर्ड्स होता है, उस कीवर्ड्स के बेसिस पे रैंक करता है। आप इमेजिन करिए, मान लीजिए कि आप कोई स्पेसिफिक बिजनेस में है, आपके फोटोग्राफी वाले बिजनेस है, या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, या फिर आप कोई ऐसी रिपेयरिंग सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं, या फिर आपका पैकर्स एंड मूवर्स का बिजनेस है। यानी जो भी आपके बिजनेस है, जो भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं, उसके बहुत सारे स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं, और उस कीवर्ड्स के बेसिस पे लोग गूगल में हमें सर्च करते हैं, और उस कीवर्ड्स पे हम रैंक करना चाहते हैं। राइट ना? तो सबसे पहले हमको हमारे कीवर्ड्स हमको ढूंढने पड़ेंगे, राइट कीवर्ड्स हमको ढूंढने पड़ेंगे। कभी क्या होता है कि आप में से बहुत सारे लोग अपने हिसाब से कीवर्ड्स बोलते हैं कि मुझे पैकर्स एंड मूवर्स वाले कीवर्ड्स पे रैंक करने हैं। कोई बोलते हैं मुझे फोटोग्राफी वाले कीवर्ड्स पे रैंक करना है। कोई बोलता है कि मुझे वेडिंग इनविटेशन वाले कीवर्ड्स पे रैंक करना है। तो आपको सबसे पहले ये नजर डाउन होना होगा कि हम कौन से कीवर्ड्स पे रैंक करना चाहते हैं, और वो कीवर्ड्स राइट है कि नहीं है, उस कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम क्या है, उसका कंपटीशन उस कीवर्ड्स पे क्या है, हाई है, मीडियम है, लो है, ये अपने को नोट डाउन करना पड़ेगा। यानी पहला बोनस टिप्स में आपको अराउंड 5 या फिर 10 कीवर्ड्स आपको नोट डाउन करने होंगे। आपके प्रोडक्ट्स, आपके सर्विसेज या आपके बिजनेस के रिलेटेड टॉप 10 या 5 कीवर्ड्स आपको लेने होंगे। इसमें नंबर्स कम रखना, 5 बहुत अच्छा है, 10 एक बार चल जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा आपको नहीं करना है। तो पहले कीवर्ड्स का आपको नोट डाउन करना है कि मुझे कौन से कीवर्ड्स पे मुझे रैंक करने हैं, अपने माइंड से नहीं, आपको फैक्ट एंड फिगर्स के हिसाब से। सो कीवर्ड्स आपको सबसे पहले ढूंढने होंगे। सो कीवर्ड्स ढूंढने के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको आना होगा गूगल कीवर्ड्स प्लानर पे, जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ, गूगल कीवर्ड्स प्लानर। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे टूल्स है, आपको जो मर्जी टूल्स आप यूज कर सकते हो, लेकिन गूगल कीवर्ड्स प्लानर बेस्ट है। अभी यहाँ पे चलते हैं गूगल कीवर्ड्स प्लानर पे। देखिए, मैं गूगल कीवर्ड्स प्लानर पे आया। यहाँ पे कीवर्ड्स प्लानर देखिए, कीवर्ड्स प्लानर पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही कीवर्ड्स प्लानर पे मैं क्लिक किया, यहाँ पे लिखा है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। यहाँ पे डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स में दो तरीका है। एक तरीका है, अगर आपको कोई स्पेसिफिक कीवर्ड्स आपको पता है तो यहाँ पे वो कीवर्ड्स आप टाइप कर दीजिए। अगर आप कीवर्ड्स आपको नहीं पता है, आपका मान लीजिए कि कोई स्पेसिफिक वेबसाइट है, तो यहाँ पे स्टार्ट विथ ए वेबसाइट आप कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि मेरा वेबसाइट है, ये वेबसाइट मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करके मैं यहाँ पे मेरे वेबसाइट को मैं पेस्ट कर दिया। अगर आपका वेबसाइट है तो ये वाले तरीका यूज करना,
स्टार्ट विथ ए वेबसाइट करना, अगर आपके वेबसाइट है तो। अगर आपका वेबसाइट नहीं है तो स्टार्ट विथ कीवर्ड्स आप कर सकते हो। तो स्टार्ट विथ वेबसाइट का एक एग्जांपल लेते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक किया, वेबसाइट डाल दिया, डालने के बाद यूज द एंटायर साइट्स में कर रहा हूँ। कोई स्पेसिफिक यूआरएल से आप कीवर्ड्स लेना चाहेंगे तो यहाँ पे ये यूज दिस पेज ओनली करके इसको आप क्लिक कर सकते हैं। तो इसको गेट रिजल्ट्स करते हैं। जैसे ही गेट रिजल्ट्स पे हम क्लिक करेंगे तो ये दिखा देगा बहुत सारे कीवर्ड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स जो है ये कीवर्ड्स आपको दिखाई देने लगे हैं। अब इस कीवर्ड्स पे आपको दो तीन चीजें आपको देखना होगा। इस कीवर्ड्स पे आपको देखना होगा कि मुझे ऐसे कीवर्ड्स लेना है जिसका कंपटीशन, यहाँ पे देखिए जो टॉप पे कंपटीशन लिखा है वो कंपटीशन हाई नहीं लो हो, यानी जिसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है, अगर आप उस कीवर्ड्स पे आप रैंक करना चाहोगे तो वो आपके लिए डिफिकल्ट होगा। तो यहाँ पे आपको वो कीवर्ड्स लेना चाहिए जिसका कंपटीशन जो है लो है और सर्च वॉल्यूम जिसका अच्छा खासा है। अभी यहाँ पे आप चाहे तो आप मतलब डेट रेंज वगैरह आप सिलेक्ट कर सकते हो, जो आपको सुइटेबल लगे तो आप डेट रेंज वगैरह आप आपके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको कीवर्ड्स आपको शॉर्टलिस्ट कर लेना है, ये तरीका मैंने बताया। और कीवर्ड शॉर्टलिस्ट करते वक्त आपको दो चीज आपको खास ध्यान रखना है, जो मैंने आपको बताया। क्या ध्यान रखना है कि आपका कीवर्ड्स जो है सो वो कौन सा कीवर्ड्स आप ले रहे हैं, उसमें सर्च वॉल्यूम क्या है और उसका कंपटीशन क्या है। तो आपको सर्च वॉल्यूम भी खास ध्यान रखना है और कंपटीशन भी आपको खास ध्यान रखना है। कंपटीशन जो है लो उसी को ही लेना है और सर्च वॉल्यूम जिसमें अच्छा है वही लेना है। एग्जाम्पल, कोई सर्च वॉल्यूम बहुत, कुछ ऐसे कीवर्ड्स है जिसमें सर्च वॉल्यूम बहुत कम है, तो वो लोगे तो उसमें आपको कोई बेनिफिट्स नहीं होगा, क्योंकि आपने रैंक भी कर लिया लेकिन उसमें सर्चिंग है ही नहीं। अब मैं एक दूसरा एग्जाम्पल्स लेता हूँ। सर यहाँ पे हमने गए, यहाँ पे स्टार्ट हुई थे वेबसाइट किए थे, उसके बदले में यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सीधा कीवर्ड्स। मान लीजिए कि मुझे मालूम है तो कीवर्ड्स में टाइप कर लेता हूँ। आप जो भी इंडस्ट्री है में है उसी टाइप का आपको कीवर्ड्स आपको यहाँ डालना है। फॉर एग्जाम्पल मैं वेडिंग वेडिंग इनविटेशन में डालता हूँ। सो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, आपको वेडिंग इनविटेशन नहीं डालना है, आपको तो आपके बिजनेस के रिलेटेड कीवर्ड्स डालना है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया कीवर्ड्स। तो यहाँ पे कीवर्ड डाल के गेट रिजल्ट कर दिया। गेट रिजल्ट होने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे जो बहुत सारे कीवर्ड्स आ गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले मुझे चेक करना होगा कंपटीशन, जिसमें लो कंपटीशन है वही मैं लेने वाला हूँ। यहाँ पे लो कंपटीशन है, मान लो कि इसको मैंने ले लिया, सिलेक्ट कर लिया। ये वाले में भी लो कंपटीशन है, सेव द डेट, इसको भी मैंने ले लिया। चलो इसमें भी लो कंपटीशन है तो इसको भी ले लिया, और इसमें भी लो कंपटीशन है तो इसको भी ले लिया। तो जो कीवर्ड्स पे आपका लो कंपटीशन है तो वो कीवर्ड्स आपने कॉपी कर लिया। यहाँ पे मान लीजिए कि कॉपी कर लिया। कॉपी करके आप इस तरीके से आपका वर्ड फाइल एक बना लीजिए या फिर एक्सेल फाइल आप बना लीजिए, जहां पे आपको आपका कीवर्ड जो है पेस्ट कर लेना है। मतलब अभी आपने क्या टारगेट किया कि मैंने 5 या मैंने 10 कीवर्ड्स मैंने टारगेट किया जिस कीवर्ड्स पे मुझे काम करना है और उस स्पेसिफिक कीवर्ड्स पे मुझे रैंक करना है। तो स्टेप, बोनस स्टेप जो है वो आपका पहला कंप्लीट किया मैंने। फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, आपको ये डिसाइड करना होगा कि कौन से कीवर्ड्स पे हमको रैंक करना है। वो कीवर्ड्स का टॉप 5 या टॉप 10 कीवर्ड्स आपको लेना है, अपने मन से नहीं, आपको कीवर्ड रिसर्च करके लेना है। गूगल कीवर्ड्स प्लानर सबसे बेस्ट है। उसके अलावा आप अगर सैमरॉस या फिर मान लीजिए कि आश्रय या फिर दूसरा कोई टूल यूज करते हैं, लेकिन टूल यूज करके करिए। ऐसा नहीं अपने मन से कोई भी कीवर्ड्स ले लिया। लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स लेना है, हाई सर्च वाले कीवर्ड मतलब जिसमें सर्च वॉल्यूम ज्यादा है वो कीवर्ड्स लेना है। तो पहला बोनस टिप मैंने कंप्लीट किया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग जो सर्च करेंगे ना वो कीवर्ड्स के बेसिस पे सर्च करेंगे, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलते हैं पहला स्टेप। यहाँ पे ये देखिए पहला स्टेप में मैंने क्या लिखा, एडिट प्रोफाइल और चेंज डिस्क्रिप्शन। अब चलते हैं सीधा सीधा हमारे गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे। आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आ जाना है। आप यहाँ देख सकते हैं ये न्यू वाले प्रोफाइल है, तो न्यू वाले प्रोफाइल पे आ गए हैं। स्टेप 1, पहला स्टेप आपको क्या करना होगा, आपको एडिट प्रोफाइल पे जाना है। जैसे ही आप एडिट प्रोफाइल पे जाओगे, थोड़ा थोड़ा नीचे आके यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन पे आपको एडिट कर देना है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे आपको एडिट क्या करना है, जो आपने यहाँ पे 5 या 10 कीवर्ड्स आपने लिस्ट डाउन किए हैं, सबसे पहले आपको ऑडिट करना होगा कि ये जो कीवर्ड्स मैं रैंक करना चाहता हूँ, ये कीवर्ड्स क्या हमारे इस यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन के अंदर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आपको ये डिस्क्रिप्शन को रीराइट करना होगा, और उस डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने यहाँ पे जो भी 5 या 10 कीवर्ड्स आपने सिलेक्ट किए हैं
वो डिस्क्रिप्शन के अंदर होना चाहिए। ये खास ध्यान रखें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने ये कीवर्ड्स पर रैंक करना चाहते हैं लेकिन आपका डिस्क्रिप्शन में वो कीवर्ड्स है ही नहीं, तो आप रैंक ही नहीं करेंगे। तो ये सबसे पहला स्टेप आपको कंप्लीट कर लेना है। आपको डिस्क्रिप्शन रीराइट करना पड़ेगा, तो रीराइट करना, लेकिन उस डिस्क्रिप्शन पे वो कीवर्ड्स होना चाहिए। तो पहला स्टेप आपको कंप्लीट करना है और यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना है, इसको रीराइट आपको कर लेना है। सो ये था फ्रेंड्स पहला स्टेप। उसके बाद सेकंड स्टेप पे आते हैं। देखिए पहला स्टेप मैंने आपको बताया, एडिट प्रोफाइल और चेंज डिस्क्रिप्शन। सेकंड जो है रिव्यू, कीवर्ड्स ऑन रिव्यू। देखिए कीवर्ड्स ऑन रिव्यू और रिव्यू का मतलब क्या है कि आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि मैं मेरे बिजनेस प्रोफाइल पे हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों ने रिव्यू दिया हुआ है। तो जो बहुत सारे लोगों ने रिव्यू दिया हुआ है, यहाँ पे व्यू ऑल गूगल रिव्यू करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों का रिव्यू है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रिव्यू है, बहुत सारे लोगों ने एकदम डिटेल्स में रिव्यू लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों ने डिटेल्स में रिव्यू लिखा है। अब रिव्यू, कुछ रिव्यू आप ऐसे लिखवा सकते हैं, मान लीजिए कि कोई आपके ऐसे क्लाइंट्स है जो क्लाइंट्स आपसे बहुत जुड़ा हुआ है, जो क्लाइंट्स के साथ आप पर्सनली जुड़े हुए हो, उस क्लाइंट्स को आप रिव्यू लिख के दे सकते हो, उस क्लाइंट्स को रिव्यू लिख के दे सकते हो। और उस रिव्यू के अंदर ये वाले जो कीवर्ड्स आपने जो लिस्ट डाउन किए हैं, ये कीवर्ड्स 2-3 होना चाहिए। एग्जाम्पल, हम डिजाइनर इनविटेशन कार्ड बनाते हैं तो उस रिव्यू के अंदर अगर डिजाइनर वेडिंग कार्ड लिखा हुआ आता है, या फिर डिजाइनर इनविटेशन कार्ड लिखा हुआ आता है, या फिर इनविटेशन वेडिंग्स लिखा हुआ आता है, यानी आपने जो 5 या 10 कीवर्ड्स आपने लिस्ट डाउन किए हैं, वो कीवर्ड्स कहीं ना कहीं आपके रिव्यू के अंदर होना चाहिए। अब ये रिव्यू सारे रिव्यू पे होना पॉसिबल नहीं है, इसके लिए जो रिव्यू आप डलवाते हो, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली, आपके रिलेटिव्स, ऐसे रिव्यू जो डलवाते हो, उस रिव्यू के अंदर एक कीवर्ड्स होना चाहिए। मैंने आपको बोला था इस टाइप के 10-15% रिव्यू अलाउड है, 100% नहीं। और आपके क्लाइंट जो आपसे सर्विस लिए हैं, जिनसे आपका अच्छा खासा दोस्ती है, तो उन लोगों से तो आप डेफिनेटली डलवा सकते हो, मतलब आपको रिव्यू लिख के आप दे सकते हो और उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो ये सेकेंड स्टेप जरूर करें, और ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, यानी ये एक बार कर दिया, एक रिव्यू में कर दिया तो काम खत्म नहीं हो गया, ये आपको कंटिन्यू करना होगा, बार बार करना होगा। पहला स्टेप जो एडिट प्रोफाइल बताया, ये वन टाइम टास्क है। रिव्यू वाले टास्क जो है ये ऑन गोइंग टास्क है, ये चलता रहेगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 है आर फोटो, राइट कीवर्ड्स ऑन फोटो। इसका मतलब क्या है, ये कैसे करेंगे? देखिए जैसे ही गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर हम आते हैं, यहाँ पे देखिए आर फोटो का ऑप्शन से, मेरे माउस जहाँ पे दिख रहे है, देख सकते हैं ना, आर फोटो का ऑप्शन से यहाँ पे आप फोटो ऐड करते हैं। आप देखेंगे मेरे यहाँ पे प्रोफाइल पे बहुत सारे फोटो दिखते हैं। सो यहाँ पे हम नीचे नीचे आएंगे तो ये देखिए ये फोटो सारे दिखते हैं, यहाँ पे ये सारे फोटो दिख रहे हैं। तो आप जो भी फोटो आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के रिलेटेड आप फोटो ऐड करते हैं, उस फोटो में भी ये कीवर्ड्स होना चाहिए, जो कीवर्ड्स आपने शॉर्टलिस्ट किए हैं, आप जिस कीवर्ड्स पे रैंक करना चाहते हैं। यहाँ पे एक चीज खास ध्यान रखें, फोटो में आप कीवर्ड पूरा का पूरा नहीं भर देना, आपको 80-20 रेशियो आपको फॉलो करना पड़ेगा। यानी उस फोटो के अंदर सिर्फ एंड सिर्फ 20% टेक्स्ट और 80% इमेज। लोग गलतियां क्या कर देते हैं, 80% टेक्स्ट डाल देते हैं, 20% इमेज रहता है, ऐसे केस में आपका पोस्ट रिजेक्ट हो जाता है। अगेन ये जो मैंने आपको बताया कि आर फोटो और राइट कीवर्ड्स ऑन फोटो, ये भी एक ऑनगोइंग एक्टिविटी है। आपने आज 2 फोटो आपने ऐड किया तो उसमें आपका कीवर्ड्स है। अगेन कीवर्ड्स कौन सा है, जो कीवर्ड्स आप यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हैं, सो उसी टाइप के कीवर्ड्स आपका होना चाहिए। तो ये यहाँ पे आपको तीसरा स्टेप कंप्लीट करना है। ये भी जो स्टेप है ये ऑनगोइंग स्टेप है, आपको करते रहना है। सो ये था फ्रेंड्स स्टेप नंबर 3। अब आते हैं स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिट प्रोडक्ट्स। सो फ्रेंड्स ये एडिट प्रोडक्ट्स कैसे करते हैं और उसमें कीवर्ड्स कैसे ऐड करते हैं और डिस्क्रिप्शन में कैसे कीवर्ड्स ऐड करते हैं, उसको प्रैक्टिकल देखते हैं। तो आपको आ जाना है अगेन आपके प्रोफाइल पे। यहाँ पे प्रोफाइल पे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे माउस जहाँ पे एडिट प्रोडक्ट्स का ऑप्शन है। अब यहाँ पे एडिट प्रोडक्ट्स पे अगर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे 2 चीज है, आपका पहले से प्रोडक्ट्स ऐड किया होगा तो इस टाइप के दिखेंगे। यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि मेरा कोई प्रोडक्ट्स पहले से ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पे उस प्रोडक्ट्स के रिलेटेड कीवर्ड्स, जिसको हम हेडर भी बोल सकते हैं, वो दिख रहा है। और इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके अंदर जो है आपका प्रोडक्ट का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट्स का नाम भी दिखाई दे रहा है। तो जो आपका प्रोडक्ट्स पहले से ऐड हुआ होगा तो उस प्रोडक्ट्स पे
इधर आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स का नेम में या फिर यहाँ पे जो आपका डिस्क्रिप्शन आपने जो डाले हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मोर देन अराउंड 1000 कैरेक्टर्स का आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो कीवर्ड्स है, जो कीवर्ड्स आपने पहले से शॉर्टलिस्ट किए हैं, जो कीवर्ड्स आपने पहले से शॉर्टलिस्ट किए हैं, वो कीवर्ड्स आपके प्रोडक्ट्स के हेडर पे और आपके डिस्क्रिप्शन पे भी होना चाहिए जहां पे पॉसिबल है। डिस्क्रिप्शन पे तो 100% पॉसिबल है। यहाँ पे मान लीजिए कि आपका कुछ प्रोडक्ट्स ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, तो इस तरीके से आपको एडिट कर देना है। अगर आपने प्रोडक्ट्स ऐड नहीं किया हुआ है तो आपको सिंपल जो है आप आर प्रोडक्ट्स पे जाके भी कर सकते हैं। देखिए मैं आर प्रोडक्ट्स पे क्लिक करता हूं, जैसे ही आर प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप फोटोग्राफ्स डाल सकते हैं, प्रोडक्ट्स के नेम डाल सकते हैं। प्रोडक्ट्स के नेम पे 58 कैरेक्टर अलाउड है, तो यहाँ पे भी आप आपका जो प्रोडक्ट्स के रिलेटेड कीवर्ड्स आप डाल सकते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट्स के जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे देख सकते हैं अराउंड 1000 कैरेक्टर्स के लिमिट है, तो यहाँ पे भी आप कीवर्ड स्टॉप कर सकते हैं। 2-3 कीवर्ड्स आप आराम से स्टॉप कर सकते हैं। तो ये वाले जो है अगेन ऑनगोइंग प्रोसेस है। ऑनगोइंग प्रोसेस का मतलब जब भी आप प्रोडक्ट्स आप ऐड करेंगे तो इस टाइम पे इस चीज को ध्यान रखना होगा। लेकिन अगर आपने सारे प्रोडक्ट्स ऐड कर चुके हैं तो ऐसे केस में आप उधर जाइए और एडिट करिए। एक दिन में सारे के सारे एडिट नहीं करना है, आपको थोड़ा पार्टली एडिट करना है, तो उसका भी ध्यान रहे। तो ये था फ्रेंड्स, मैंने आपको जो चौथा मैंने आपको पॉइंट्स बताया, जो चौथा प्रैक्टिकल टिप्स बताया, सो एडिट प्रोडक्ट्स। अब चलते हैं पांचवा टिप्स, पांचवा प्रैक्टिकल पॉइंट, वो है एडिट सर्विस। यहाँ पे देखिए एडिट सर्विस, बहुत सारे लोगों के जो बिजनेस है वो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस नहीं है, सर्विस बेस्ड बिजनेस भी होते हैं। तो ऐसे केस में आप एडिट सर्विस कर सकते हैं और एडिट सर्विस में जाकर आप कस्टम सर्विस भी कर सकते हैं। एक एग्जांपल देते हैं। अगेन आपको ध्यान रखना है कि आपका ये जो कीवर्ड्स, ये सारे कीवर्ड्स आपको ध्यान रखना है। अब ये पांचवा स्टेप को कैसे करते हैं उसके लिए यहाँ पे आपको देखिए एडिट सर्विस का यहाँ पे ऑप्शन है। अब ये एडिट सर्विस पे अगर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे एडिट सर्विस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अगर आपने पहले से ये ऐड करके रखे होंगे तो यहाँ पे आपको इस टाइप के सर्विसेज दिखने लगेंगे। और ये सर्विसेज पे आपको ढूंढ लेना है कि आपने वो जो कीवर्ड्स आपने जो शॉर्टलिस्ट किए हैं 5 या 10 वो यहाँ है कि नहीं है। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए एडिट करके एक ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए एडिट करके ऑप्शन है। इस एडिट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। एडिट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद थोड़ा थोड़ा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए ऐड कस्टम सर्विस लिखा हुआ है। ऐड कस्टम सर्विस पे आपको क्लिक करना है। ऐड कस्टम सर्विस पे क्लिक करने के बाद आप आपके हिसाब से जो भी कीवर्ड्स आपने शॉर्टलिस्ट किए हैं उसको यहाँ पे आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आप 4, 5, 6 जो भी कीवर्ड्स आपने शॉर्टलिस्ट किए हैं यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमने यहाँ पे ये सारे कीवर्ड्स हम शॉर्टलिस्ट किए हैं, तो ये सारे हमारे सर्विसेज है एग्जांपल, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ऐड कस्टम सर्विस पे जाके ये डाल सकते हैं और इसको यहाँ पे सेव कर सकते हैं। ये आप जरूर करिए, मतलब ये 100% करना कंपलसरी है अगर आपका सर्विस बेस्ड बिजनेस है और अगर आप उस स्पेसिफिक कीवर्ड्स पे आप रैंक करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स ये था 5 नंबर पॉइंट्स, 5 नंबर टिप्स जो हम प्रैक्टिकल करके आपको बताए। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 6। यहां पे देखिए पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 है ऐड अपडेट्स। गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आपको हमेशा अपडेट करने का ऑप्शन है। जो ऐड अपडेट्स है, वो जो अपडेट्स है ये मैं आपको बताना चाहूंगा। सो ये ऐड अपडेट्स जो है पॉइंट नंबर 6, यहाँ पे आप देखिए ऐड अपडेट्स का ऑप्शन है। ये जैसे ही ऐड अपडेट्स पे आप क्लिक करेंगे, जैसे ऐड अपडेट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 3 चीज का ऑप्शन है। एक तो ऐड अपडेट्स लिखा हुआ है, दूसरा ऐड ऑफर लिखा हुआ है, तीसरा ऐड इवेंट लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए कि ऐड अपडेट्स यानी आप आपका कोई न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू सर्विसेज के बारे में आप अपडेट करना चाहते हैं, यहाँ पे चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। क्लिक किया मैंने यहाँ पे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप आपका फोटो ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। तो हमेशा मैं वही बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए 1500 कैरेक्टर्स का लिमिट है डिस्क्रिप्शन ऐड करने का। तो यहाँ पे जो आप ऐड करेंगे जो डिस्क्रिप्शन, उसमें आपका वो जो 5 या 10 कीवर्ड्स आपने शॉर्टलिस्ट किए होंगे इस डिस्क्रिप्शन के अंदर आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे आप इसी टाइप का ही अपडेट आप करिए जिसमें आप जो 5 या 10 आपने कीवर्ड्स आपने शॉर्टलिस्ट किए हैं वो कीवर्ड्स यहाँ पे आप जो है डाल सके।
अगेन ये वन डे का प्रोसेस नहीं है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये आपको करते रहना है। सिमिलरली यहाँ पे थोड़ा बैक करेंगे, ऐड ऑफर। तो ऐड ऑफर करेंगे तो ऑफर जब आप ऐड करते हैं यहाँ पे भी आप देखेंगे ऑफर टाइटल्स है, और यहाँ पे थोड़ा सा क्लिक करेंगे तो ऑफर डिटेल्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भी ऑफर डिटेल्स पे भी आप आपका कीवर्ड स्टॉप कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप कभी इवेंट्स वगैरह क्रिएट करते हैं तो इवेंट्स, ऐड इवेंट्स पे भी आप आपका डिस्क्रिप्शन पे कीवर्ड स्टॉप कर सकते हैं। यानी अब तक मैं छठा पॉइंट बता चुका हूं। ये 6 पॉइंट पे एक चीज कॉमन है, वो कीवर्ड्स, जो कीवर्ड्स पे आप रैंक करना चाहते हैं हर जगह पे आपका वो कीवर्ड्स होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये था पॉइंट नंबर 6। अब चलते हैं, यहाँ पे नंबरिंग गलत हुआ है, ये है पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 है लोकल लिस्टिंग। लोकल लिस्टिंग जो है एग्जाम्पल, लोकल लिस्टिंग बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे जस्ट डायल हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, ट्रेड इंडिया हो गया, या फिर मान लीजिए कि आप जो भी एरिया से बिलोंग करते हैं, मुंबई से है, दिल्ली से है, चेन्नई से है, सो उस एरिया में भी कुछ लोकल लिस्टिंग्स होते हैं। आप जो भी लोकल लिस्टिंग करते हैं, जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, एक्सपोर्टर इंडिया, सुलेखा, फलाना ढिंकाना, वो जो भी है उस लोकल लिस्टिंग में आप डेफिनेटली आपका डिस्क्रिप्शन ऐड करते होंगे, आपके प्रोडक्ट्स ऐड करते होंगे, आपके सर्विसेज ऐड करते होंगे उधर भी। यानी अगर जस्ट डायल में ऐड कर रहे हैं, या फिर इंडिया मार्ट पे ऐड कर रहे हैं, ट्रेड इंडिया पे ऐड कर रहे हैं, उधर भी आपको इसी कीवर्ड्स का ध्यान रखना है। उधर भी आपके डिस्क्रिप्शन पे, आपके प्रोडक्ट्स पे, आपके सर्विसेज पे, आपके रिव्यू पे यही कीवर्ड्स होना चाहिए। इसका वेटेज भी बहुत ज्यादा है। यानी ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया लोकल लिस्टिंग, ये अगेन वन टाइम टास्क नहीं है कि आपने अभी कर दिया एक जगह पे हो गया, या आपको कंटिन्यूसली आपके किटी में ऐड करते रहना है। पहले 2 किया, 4 किया, 10 किया, 25 किया, जितने ज्यादा करोगे उतना क्रेडिबिलिटी ज्यादा बिल्ड होता है। लेकिन ये लोकल एसईओ का पार्ट है और ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, तो ये आपको कंटिन्यूसली करते रहना है। चाहिए तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए ले आऊंगा। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 है योर वेबसाइट और सेम कीवर्ड्स। अभी मान लीजिए कि आपके वेबसाइट होंगे, ज्यादातर लोगों के वेबसाइट है, और आप सभी लोगों को पता है आपका वेबसाइट नहीं है तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे फ्री वेबसाइट बनाने का भी ऑप्शन है। सो अगर आपके वेबसाइट है तो आपको ध्यान रखना है आपके वेबसाइट पे एग्जाम्पल ये सारे कीवर्ड्स जो है, ये सारे कीवर्ड्स आपके वेबसाइट पे होना चाहिए। आपके वेबसाइट पे होना चाहिए। एग्जाम्पल मैं मेरे वेबसाइट पे जाता हूँ, यहाँ पे देखिए ये हमारे वेबसाइट है। सो ये वाले वेबसाइट पे आपको, मतलब आपको ऐसे चेक करना है कि हमारा वेबसाइट है तो हमारे वेबसाइट पे कीवर्ड्स होना चाहिए। देखिए ये सारे कीवर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। कीवर्ड्स आपका डिस्क्रिप्शन पे, होम पेज पे, अबाउट पे होना चाहिए। और अगर आपका वेबसाइट पे ब्लॉग वाले पेज है तो उस कीवर्ड्स के रिलेटेड आप ब्लॉग आप राइट कर सकते हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊं कि अगर आपका वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे वो 5-10 कीवर्ड्स जो है, वो कीवर्ड्स, उसका वेरिएशंस, उसके रिलेटेड कीवर्ड्स आपका होना चाहिए। और अगर आपका वेबसाइट नहीं है तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जो फ्री वाले वेबसाइट है वो बना लीजिए, और उसमें भी आपको उस 5-10 कीवर्ड्स जो है आपको डेफिनेटली ऐड करना चाहिए। सो ये था फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 7। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 8। अभी ये वेबसाइट का जो मैंने आपको बताया ये डेफिनेटली वन टाइम टास्क है। आपने कीवर्ड्स वेबसाइट में एक बार डाल दिया तो हो गया। हाँ, ब्लॉग अगर आपको राइट करना होगा तो वो ऑनगोइंग प्रोसेस है, वो चलता रहेगा। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 8, मतलब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉरी, ये पॉइंट नंबर जो है ये 9 है। सॉरी, ये पॉइंट नंबर 9 है। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है लिंक्डइन पोस्ट। अब लिंक्डइन पोस्ट का मतलब यह है कि लिंक्डइन पे हम पोस्ट करते हैं। अगर आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे अकाउंट है और लिंक्डइन पे अकाउंट नहीं है तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा लिंक्डइन पे अपना बिजनेस अकाउंट बना लीजिए। लिंक्डइन पे भी मेरे पूरे प्लेलिस्ट है, मोर देन 100 वीडियो है। हालांकि सबसे ज्यादा वीडियो मेरे लिंक्डइन पे है। आप अपना बिजनेस अकाउंट जो है लिंक्डइन पे बना लीजिए, और लिंक्डइन पे भी सोशल मीडिया जैसे एवरीडे वहां पे आप पोस्ट करिए। वहां पे आप फोटो पोस्ट कर सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं, आर्टिकल पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन लिंक्डइन में जो भी आप पोस्ट करेंगे, फोटो हो, ब्लॉग हो, आर्टिकल्स हो, वीडियो हो, उस पोस्ट में अगेन आपको ये वाले जो कीवर्ड्स है, जो कीवर्ड्स आपने लिस्ट डाउन किए होंगे, वो सारे के सारे कीवर्ड्स आपके उस पोस्ट में होना चाहिए। मतलब आप जो भी पोस्ट करेंगे उस पोस्ट पे आपको इस कीवर्ड्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो कीवर्ड पे आप रैंक होना चाहते हैं। तो लिंक्डइन पे होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गूगल सर्च में लिंक्डइन का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये खास ध्यान रखें। और लोकल लिस्टिंग का जो मैंने यहाँ पे जो बात किया, लोकल लिस्टिंग में इंडिया मार्ट का
और मतलब वेटेज बहुत ज़्यादा है। लोकल लिस्टिंग में जस्ट डायल का वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो लोकल लिस्टिंग में आप फ्री में इंडिया मार्ट जस्ट डायल पे तो रजिस्टर्ड आप कर लीजिए, है ना। तो ये था फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 8 जो आपको लिंक्डइन पोस्ट पे आपको ध्यान रखना है, सेम टू सेम कीवर्ड्स आपको ऐड करना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 10 जो है वो भी अगेन इंपॉर्टेंट है। आप जो भी सोशल मीडिया में है, आप जो भी सोशल मीडिया में है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, पिंटरेस्ट, जो भी सोशल मीडिया में है, उस सोशल मीडिया में आप जो भी पोस्ट करते हैं, सो उस पोस्ट में भी ये आपके जो कीवर्ड्स है वो कीवर्ड्स थोड़ा सा स्टफ होना चाहिए। ये इनडायरेक्ट मेथड है लेकिन ये भी काम करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 10 पॉइंट्स बताया, तो थोड़ा सा यहाँ पे सीरियल नंबर में गड़बड़ है, प्लीज माफ करना, लेकिन 10 के 10 पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल गए। तो पहला पॉइंट है एडिट प्रोफाइल, जहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन एडिट करना है, आपको कीवर्ड्स वहां पे स्टॉप करना है। सेकंड पॉइंट है रिव्यू पे भी कीवर्ड स्टॉप करना है। और थर्ड पॉइंट है आपको फोटो पे भी आपके कीवर्ड्स लिखना है। फोर्थ पॉइंट है प्रोडक्ट ऐड करना है या एडिट करना है, वहां पे आपको कीवर्ड्स डालना है, डिस्क्रिप्शन पे कीवर्ड्स लिखना है। और फिफ्थ पॉइंट है सर्विस एडिट करना है या ऐड करना है, वहां पे भी आपको कीवर्ड्स डालना है। और सिक्स्थ पॉइंट है जो आप ऐड अपडेट्स करेंगे वहां पे आप फोटो पोस्ट करिए, ऑफर पोस्ट करिए या इवेंट पोस्ट करिए, वहां पे भी आपको कीवर्ड्स ऐड करना है। सेवन पॉइंट है लोकल लिस्टिंग, सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी है जस्ट डायल और इंडिया मार्ट, इसके अलावा बहुत सारे हैं लेकिन वहां पे भी प्रोडक्ट्स, डिस्क्रिप्शन, वो सारे जगह पे आपको वो कीवर्ड स्टॉप करना है। सातवां पॉइंट है आपका, सॉरी ये सातवां पॉइंट है। आठवां पॉइंट है आपका वेबसाइट, वहां पे भी आपका कीवर्ड्स होना चाहिए, ब्लॉग पोस्ट आप कर सकते हैं, वहां पे भी कीवर्ड्स होना चाहिए। नाइन्थ पॉइंट जो है वो है लिंक्डइन पोस्ट, लिंक्डइन पोस्ट में सारे के सारे कीवर्ड्स होना चाहिए। टेंथ पॉइंट है सारे के सारे सोशल मीडिया। यानी अगर मैं आपको समराइज करूं, ये सारे जो पॉइंट्स बताया, ये सारे पॉइंट्स पे आपको उसी कीवर्ड्स पे प्ले करना है जो कीवर्ड्स पे आप रैंक करना चाहते हैं। यहाँ पे छोटा सा लास्ट में मैं आपको एंड में आपको और एक बोनस टिप शेयर करता हूं कि आपको पहले 5 कीवर्ड्स पे आपको काम करना चाहिए। 5 कीवर्ड्स पे आपने 15 दिन, महीना आपने काम किया, उसके बाद आपको नेक्स्ट 5 कीवर्ड्स पे काम करना चाहिए, फिर नेक्स्ट 5 कीवर्ड्स पे काम करना चाहिए। कभी भी ऐसे गलती मत करना कि एक साथ आपने 25 कीवर्ड्स ले लिए और आप काम कर रहे हैं, तो ऐसे केस में रैंक करना मुश्किल हो जाएगा, आप रैंक नहीं कर पाएंगे और बहुत टाइम लगेगा। स्पेसिफिक कीवर्ड्स रखिए, कम से कम कीवर्ड्स रखिए, कीवर्ड्स में शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल दोनों मिक्स करिए, लेकिन कम कीवर्ड्स रखिए, ये आपको खास ध्यान रहे। सो फ्रेंड्स, ये जो तरीका मैंने बताया, ये तरीका अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे और करते रहेंगे, विद इन 7-10 डेज आपका बिजनेस जो है रैंक करने लगेगा। ये मेरा गारंटी है क्योंकि मैंने खुद बहुत सारे बिजनेस के लिए करवाया है और ये बहुत ही बेहतरीन काम करता है। अगर आप कंसिस्टेंटली रैंक करना चाहते हैं, ऐसे केस में जो मैंने पॉइंट 6 में बताया है, लोकल लिस्टिंग जैसे जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, तो आपको लोकल लिस्टिंग या फिर जो लोकल लिस्टिंग पे आपको कंटिन्यूसली काम करना पड़ेगा, जो लोकल एसईओ का पार्ट है। बाकी ये चीज आप अगर आप फॉलो कर लेंगे, गारंटी है, गारंटी है। सो प्लीज इसको करना और आपका बिजनेस रैंक करेगा। तो मुझे वो गुड न्यूज़ जो है कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपका काम का है और आपने इस वीडियो से बहुत सारे आपको वैल्यू मिला, चलिए थोड़ा सा भी अगर वैल्यू मिला तो प्लीज़ लाइक कमेंट्स जरूर करना। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके कोई फ्रेंड्स के काम के है, उनको भी शेयर कर देना। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे फ्रेंड्स।